आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी बाजार स्टॉक के ऊपर। दोस्तों इसको पीबी फिनटेक भी कहते हैं। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर था। मोटा मोटी देखो तो महज 2 महीना ही ये स्टॉक ने करेक्शन दिया है, और करेक्शन में भी दोस्तों सिर्फ इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है, प्राइस वाइज तो इसने बिल्कुल भी करेक्शन नहीं दिया। और जैसा दोस्तों हर कोई स्टॉक में कुछ खास होता है उसी का ही मैं डिस्कशन करता हूँ। तो दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ बनी है। स्टॉक के अंदर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन मिला है। स्टॉक के अंदर दोस्तों डाइवर्शन ब्रेकआउट मिला है, क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट मिला है, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 14 से 16% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक एरिया है दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्टिव ट्रस्टिंग बाइंग ट्रेंड लाइन थी ये स्टॉक की। जब तक वो मेंटेन थी स्टॉक के अंदर हायर हाइज लगते गए। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो ये अपसाइड सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी वो यहाँ पर ब्रेक हुई, तो उसके बाद अगर आप देखो ना तो स्टॉक साइडवे में कंसोलिडेशन में आ गया। उसके बाद अगर आप देखो ना तो दोस्तों इसका ये जो फर्स्ट लो ब्रेक हुआ, ये लो फिर ब्रेक हुआ, फिर अल्टीमेटली दोस्तों ये लो भी हिट हुआ। फिर आज आप देखो ना तो फाइनली दोस्तों ये स्टॉक ने यहाँ पर अगर आप देखो तो उसने एक बड़े हाइस को, दो स्विंग को अच्छी तरह से ब्रेक करके अबाउ वेल क्लोजिंग दे दी है, जिसने कंफर्म कर दिया है कि इसके जो लोअर लोज लगे थे 2 से 3 बार वो अभी शिफ्ट हो गए हायर हाइज में, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज़ ओवर। और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी बनी है और हमें पॉजिटिव डाइवर्शन क्लियर ब्रेकआउट मिला है, वो भी आप लोगों से मैं शेयर कर लेता हूँ फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियरली विटनेस होगा कि अगर आप ये स्विंग देखो प्राइस एक्शन के लोअर लोस के, तो वो अप साइड में शिफ्ट हो रहे हैं हायर हाइज। वही दोस्तों आरएसआई में देखो ना तो वो लोअर एंड पर जा रहा है, और यहाँ पर उसने दो स्विंग को ब्रेक करके अबाउ कंफर्म कर दिया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ब्रेकआउट हो चुका है, जो स्टॉक के अंदर एक पुशअप देगा मोमेंटम का अप साइड में। और सेकेंडली दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों बेहतरीन चार्ट पैटर्न है जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। दोस्तों ये एक वन ऑफ द फेवरेट चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स। 7 से 8 चार्ट पैटर्न ऐसे हैं ना जिसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राउंडिंग बॉटम, पैरेलल चैनल और ट्रायंगुलर पैटर्न, ये एक ऐसे पैटर्न है जो पूरा खेल मस्तन कर देते हैं दोस्तों। तो अगर आप देखो ना तो यहाँ पर क्लियर कट ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हो चुकी है दोस्तों। अगर इसकी नेकलाइन देखो तो समवेयर अराउंड 1360 के आसपास आती है, और हमें क्लियर कट एक क्लोजिंग मिल गई है। अगर आप दो क्लोजिंग का वेट करो अबाउ 1360 तो वेल एंड गुड है फ्रेंड्स, एक में भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और दोस्तों ये जो रेंज है इनसाइड ट्रायंगुलर, ये जो ट्रायंगुलर चैनल आपने देखी दोस्तों, ये जो रेंज है दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 14 से 16% की रेंज है। तो ये जैसे ही अपसाइड ब्रेकआउट हो चुका है तो यहाँ से और 16% अपसाइड ऊपर का ही पूरा एरिया बनता है, जो ऊपर से खुल जाएगा ऊपर का एरिया। सेकेंडली दोस्तों अगर एक चीज़ और आप लोगों को बताने का कि ब्रेकआउट के इमीडिएट बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा है, एक सप्लाई बैठी है, जो इमीडिएटली उसको ब्रेक कैसे भी करके स्टॉक उसको सप्लाई जोन को एंगल्फ करके आगे निकल जाएगा। और यहाँ पे जो इसके स्टॉक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों, वो फाइनल टारगेट है 1550 के दोस्तों। ये जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन 14 से 16% के टारगेट है। और दोस्तों तुम्हारा स्टॉप लॉस अगर हो तो फिर वो एग्जैक्टली ये लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1304 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज हो तो तुम्हें स्ट्रिक्टली नो इफ़ नो बट मानकर क्लोजिंग देकर स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। और दोस्तों सेकेंडली आप लोगों को बता दूँ तो आपकी जो एंट्री लेवल है वो ये जो वाइट लाइन मैंने बताया हूँ, वो दोस्तों अगर आपकी एंट्री लेवल हुई भी तो अगर आपका रिस्क करेगा ना फ्रेंड्स तो सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा। और प्रॉफिट देखो दोस्तों, ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। कंपनी अच्छी है दोस्तों, चार्ट पैटर्न भी बेहतरीन है, मल्टीपल चीज़ एक साथ मिली है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी परफेक्ट है। अच्छी लगे तो ये स्टॉक के बारे में ज़रूर रखना, और अगर नहीं भी हो तो भी ये पेपर ट्रेडिंग के अंदर ये स्टॉक को ज़रूर रडार पर रखना। मेरे जितने भी स्टॉक आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, उसको एक बुक में पेपर ट्रेडिंग में डालकर, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग आपको 6 महीने काम करना पड़ता है ना, आप 1 महीने में जितने भी स्टॉक देता हूँ उसको एक पेपर में लिखो, रिकमेंडेशन और स्टॉप लॉस, खाली 2 ही चीज़ लिखो, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, और छोड़ दो वो स्टॉक का नाम लिख के। और ऐसा 1 महीना वर्कआउट करो, और एंड ऑफ द मंथ या 1.5 महीने में उन लोग का रिजल्ट आ जाता है, टारगेट या स्टॉप लॉस। और तुम चेक करो कि उसमें से कितने % आपको टारगेट आए, आप रिजल्ट दे के चौंक जाएंगे फ्रेंड्स। और
और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस के अबाव यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें हायर हाइज की लोअर लोस के सीक्वेंस शिफ्ट हुए हायर हाइज में होते हुए यही वो एरिया पे हमने दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होता हुआ देखा, और यही लेवल पे दोस्तों हमने एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी ब्रेकआउट हुआ है। तो जैसे ही दोस्तों ये स्टॉक अपसाइड में जाएगा, और अपसाइड में जाकर जैसे ही फ्रेंड्स ये स्टॉक अपसाइड में जाएगा, जैसे ये स्टॉक यहाँ से ये लेवल के ऊपर निकलेगा और वहाँ से फिर दोस्तों यहाँ से फिर वो नीचे कभी रिटेस्ट करने आएगा ना फ्रेंड्स, तो वो टाइम पे यही वो लेवल है दोस्तों जो एक सपोर्ट का काम करेगा फ्रेंड्स अपसाइड में। तो वो हिसाब से अगर आप देखो तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल के नीचे है, जो उसको ब्रेक होना इतना इजी नहीं है। और अगर वो सोचो दोस्तों, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा यानी उसका मतलब इसने बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करके स्टॉक नीचे आया, तो उसके बाद डेफिनेटली स्टॉक और भी नीचे जाएगा लोअर लॉस मारने। इसीलिए स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्ट रखना, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस सेटअप हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एरिया के नीचे है। अगर वो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ यानी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे आया, उसका मतलब स्टॉक कभी डाउन में जाएगा नीचे। इसीलिए दोस्तों स्टॉप लॉस को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना। और बेहतरीन है, इतना आसानी से स्टॉप लॉस आते नहीं है, लेकिन हमें लगाना है चाहे वो कोई भी कंपनी हो। ये एनालिसिस थी दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।